कि आप भी निसंतान हैं, आप भी अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको भी सपना है मां बनने का पर बन नहीं पा रहे हैं, इलाज करा करा करके थक गए हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए और आप रुक जाइए, क्योंकि वैद्य प्रमोद जी जो है कि बंझापन का शर्त या इलाज कर गरीब से गरीब लोग यहाँ इलाज करा सकता है। जी बिल्कुल, और बहुत कम पैसा में। अभी तक 75 महिलाओं को हम बंझापन दूर किए हैं। अच्छा, उनका बच्चा हो गया? बच्चा हो गया। अच्छा, शादी के कितने साल हो गए थे और बच्चा नहीं हुआ था? किसी को महिला को 40-45 उम्र हो गया था, किसी का पीरियड बंद हो गया था, किसी को 10 साल 15 साल शादी का हो गया था, वो बच्चे संतान नहीं खिला पा रहे थे, उनके संतान। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके एजे टीवी न्यूज। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद में ऐसे ऐसे महान रत्न हुए जो अपने संजीवनी विद्या से कई लोगों को जीवन दान दिया है। ऐसे ही अभी मौजूद हूँ बिहार के गया में, और यहाँ आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित यानी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित वैद्य नवल किशोर जी का परम शिष्य प्रमोद कुमार जी यहाँ बैठते हैं। और आपको बता दूं कि उनसे दिखवाने के लिए, उनसे इलाज कराने के लिए यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। आज अभी सुबह सुबह भी उनका जो है आयुर्वेद दुकान जो है कि अभी खुला है, और अभी हम जब सुबह सुबह आए हैं, अभी 9 बज रहे हैं, तो अभी देख सकते हैं कि काफी जो है कि जो मरीज हैं यहाँ पे आना शुरू हो गए, अपने इलाज के लिए यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। तो अभी हम चलेंगे, वैद्य जी से बात करेंगे क्या कुछ का यहाँ इलाज होता है। आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी ऑनलाइन हो या जो है कि भ्रामक खबर जो है दिखाया जा रहा है, भ्रामक विज्ञापन के जरिए जो है कि आयुर्वेद के बारे में बताया जा रहा है, इलाज के नाम पर बहुत लोग ठगी भी हो रहे हैं। जो डॉक्टर नवल किशोर जो वैद्य जी थे, उन्हीं का परम शिष्य हैं प्रमोद जी, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से अभी देखिए कि आप वो इलाज कर रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए वैद्य जी बैठे हुए हैं, आपको बता दूं कि अभी जो है गया में यही संभालते हैं। आपको बता दूं कि युवा है और युवाओं को वैद्य की ओर आना यानी प्राचीनतम जो चिकित्सा पद्धति था उसके ओर झुकना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत वैद्य जी। सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। वैद्य जी, आपके गुरु जो थे वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे, यानी सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित होना। तो कहीं ना कहीं आपके जो गुरुदेव थे वो अपने ज्ञान और अपने चिकित्सा ज्ञान को लेकर के उनको सम्मानित किया गया था। तो क्या कहना चाहेंगे अपने वैद्य जी के यानी अपने गुरु जी से, आखिर कौन सी ऐसी चीज सीखा जो कहीं ना कहीं आज लोगों में दे रहे हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुरु जी हम लोग को बीच नहीं रहे और हमारे ऊपर बहुत सा जिम्मेदारी छोड़कर चले गए, हम लोग को बीच नहीं रहे, और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है जी। और उन्होंने हमें सिखाते थे जी कि सबसे पहले तो जितना गरीब नकली दवा के कारण, कुछ पैसे के कारण मर रहे हैं जी, तो तुम अपना फी कभी नहीं लेना जी। लोगों से तू अपना फी नहीं, गरीब से गरीब लोग यहाँ इलाज करा सकता है जी बिल्कुल, और बहुत कम पैसा में। अच्छा, यानी आपके पास कम पैसा है और बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको टेंशन कहीं ना कहीं चिंता सता रहा है कि भाई कैसे हम इलाज करा पाएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाइए। बात गया सहित पूरे बिहार में अब वैद्य जी यानी नवल किशोर जी का शिष्य प्रमोद कुमार पूरे बिहार में बैठने लगे हैं। हम वैद्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे बिहार में कहाँ कहाँ अभी तक आपका क्लिनिक खुल चुका है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पटना 70 फीट में है जी, मुजफ्फरपुर में है जी, लालू रावली मोड़ पहाड़ी बाईपास के बगल में जी, गया में HP पेट्रोल पंप के बगल में, सुनहरी मोड़ है कृष्णा पैलेस के बगल में जी जी, HP पेट्रोल पंप के पीछे। सोमवार को बैठते हैं, बृहस्पति से अररिया में हम बैठेंगे जी। वैद्य जी, जिस तरह से लोगों का कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत जो है कि अंग्रेजी दवा खा ले रहे हैं, एलोपैथी दवा खा ले रहे हैं, तो आयुर्वेदिक क्यों जरूरी है, थोड़ा हम इसके बारे में देखिए। हम लोगों को पूर्वजों ने जी जो आयुर्वेद से जड़ी बूटी से जी जो शरीर को पाला है जी जी, आज का जनरेशन में खान पान पे देखिए क्या स्थिति बन गया है। आज का जनरेशन का खान पान किस ढंग से खाना चाहिए उसका जानकारी नहीं। हम लोगों को पूर्वजों को देखिए, तो पूर्वज लोग ही स्वस्थ रहते थे, तो जड़ी बूटी का ही दवा खाकर स्वस्थ रहते थे। और जहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भाई का शक्तिमान लगा था, तो उन्होंने जीवित हुए तो जड़ी बूटी से ही कोई वैद्य जाकर उनको जीवित किए थे। तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं एलोपैथ तो थोड़ा सा का है, आप खाइएगा 10 मिनट के बाद आराम देगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन जड़ी बूटी का आपका सेटल कर गया तो किसी प्रकार का भी रोग है वो आपका जिंदगी बना सकता है
जी, तो अगर आप जड़ी बूटी करते हैं नहीं आयुर्वेदिक दवा खाते हैं तो आपको जड़ से जो है कि समस्या कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। एलोपैथी के बारे में इनका वैद्य जी का कहना है कि वो कुछ पल के लिए आपको राहत दे सकता है पर जड़ से जो है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगा। वैद्य जी हम लोगों को आप ये बताएं कुछ ऐसी घरेलू नुस्खा आप बताएं कि जो घर पे भी लोग इस्तेमाल करके फिट रह सकते हैं कुछ। देखिए जी बाबा हैं, जी हम नहीं जान रहे हैं किस समाज से हैं, जी जी किस स्थिति में है। जी जी इनका घरेलू उपचार हमने बताया है। जी भूंगराज का जड़, जी 5 कली लहसुन, जी 3 बन तुलसी का टूसा, जी 42 पीस काली मिर्च जी गोलकी जिसको कहता है, जी 100 ग्राम कड़वा तेल, हम्म 25 ग्राम हल्दी, अच्छा ये सब का हम पेस्ट बनाने के लिए बोले हैं। जी और बोले हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो ये भी कर सकते हैं। तो आप और घरेलू भी नुस्खा जो है कि आपको बता देंगे वैद्य जी जो आप घर पे भी बना करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने जो लोग आजकल उल्टा पुल्टा खाने की वजह से कहीं ना कहीं परेशान हैं और भी वैद्य जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्या क्या का यहाँ पे इलाज होगा, कैसे कैसे रोगी आप तक पहुंचे। हमारे पास में हाथ में दर्द, गोड़ में दर्द, गठिया है, सटका है, कान बहता है, किसी महिला को बंझापन है, धार गिरता है, जी पीरियड में दिक्कत है, जी किसी का पथरी हो गया है, जी किसी का शुगर है, बवासीर है, जी किसी पुरुष का शुक्राणु का कमी हो गया है, जी किसी का एड़ी फट गया है, जी किसी का ज्यादा मोटापा है, जी किसी 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 भाई बहुत दुबलापन हो जाते हैं, खाना उसको नहीं लगता तो है। शर्तिया इलाज करेंगे आप। बिल्कुल शर्तिया इलाज करेंगे। ऐसा नहीं जिस तरह से अभी भ्रामक विज्ञापन दिखाया जा रहा है सोशल साइटों पे, सोशल मीडिया पे, उसमें लोग फंस जा रहे हैं, ऑनलाइन दवा मंगवा ले रहे हैं पर कोई असर नहीं हो रहा है, पैसा कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। वो तो बहुत सारे बिजनेस होता है जी या बहुत सारे फील्ड होता है, जी उसमें कुछ कुछ नकलियां दवा या नकली कुछ भी किया जाता है, जी जी लेकिन हकीकत वही होता है जो वैद्य सामने से कोई चीज प्रकार का इलाज कर रहा है जी। वो हकीकत होता है। क्या आपके जो गुरुदेव थे वो आपको क्या शिक्षा देकर गए हैं समाज के प्रति। हमको तो उन्होंने बहुत सारा शिक्षा दिया है जी और हम उनका बड़ाई भी कितनों कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत सा कम हो जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं दिल में इनका गम भी है क्योंकि इनका परम गुरुदेव जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहीं ना कहीं दिल में इनका दर्द भी है, गम भी है, पर जो उनका बताया हुआ ज्ञान है, सिखाया हुआ ज्ञान है, समाज की सेवा करने के लिए जो इनको शिक्षा दिए थे तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान जो है ये बढ़ा रहे हैं और जो है कि समाज को सेवा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं, पैसा न भी है तो जो है कि कुछ नुस्खा ऐसे बता देंगे जो आप घर पे भी बना करके इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते कुछ हैं। लोग तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग हों या किसी बुजुर्ग महिला हो, ऐसे आते हैं बोलते हैं वैद्य जी हमको घर से बेटा पुतोह मार के निकाल दिया है जी और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बीमारी बहुत है, जी हम कैसे जिएंगे। उनके लिए हम फ्री भी इलाज करते हैं और जहाँ तक कि उनके पास पैसा नहीं रहता है तो 100-200 उनके भाड़ा के लिए भी हम देते कितना दिनों से इलाज कर रहे हैं आप वैद्य हैं। ये जी? हमें 10 साल 10 साल। 10 साल से तो है। 10 सालों से जो है कि ये वैद्य जी इलाज कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। तो 10 सालों में कितने लोग रोगी सफल हो गए, चंगा हो गए। देखिए अभी तक को जिन महिला बंझापन से हैं जी तो मेरा अनुभव जी अभी तक 75 महिलाओं को हम बंझापन दूर किए हैं, अच्छा उनका बच्चा हो गया। बच्चा हो गया है। अच्छा शादी के कितने साल हो गए थे और बच्चा नहीं हुआ था। उन किसी को महिला को 40-45 उम्र हो गया था, जी किसी का पीरियड बंद हो गया था, जी किसी को 10 साल 15 साल शादी का हो गया था, वो बच्चे संतान नहीं खिला पा रहे थे, जी उनके संतान तो कि आप भी निसंतान हैं, आप भी अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको भी सपना है मां बनने का पर बन नहीं पा रहे हैं, इलाज करा करा करके थक गए हैं, डॉक्टरों के पास घूमते घूमते थक गए हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए और आप रुक जाइए क्योंकि वैद्य प्रमोद जी जो है कि बंझापन का शर्तिया इलाज करने को यहाँ पे बैठे हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे महिला थी जो निसंतान थी, उनको संतान सुख जो है कि ये प्राप्त करवाए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे वैद्य जी। मैं तो देखिए एक हैं जी जो आए हैं मेरे पुराना पेशेंट जी हैं, जी जी उनसे पूछिए, जी वो बेचारे हमें देख के रोने लगे अच्छा और बोले कि हमें डॉक्टर ऑपरेशन ठेवना का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया है। वैद्य जी अभी मेरा उम्र हो रहा है, देखिए क्या उम्र है इनका, 50 उम्र है और जी 50 की उम्र में इनका दोनों पैरों से का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोला। जी जी मैंने 2 महीना दवा खिलाया, देखिए कितना टन टन हो गए हैं, चल गए हैं, पूछिए उनसे आप। अच्छा नहीं नहीं उनसे तो बात कर लेंगे। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी, क्योंकि एक आप युवा वैद्य हैं और जिस तरह से आज के युवा जो हैं कि एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, पर आप इस दौर में जो है कि आयुर्वेद को चुना, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, आप समाज से क्या कहना चाहेंगे। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को उठा कर देखें, जी जो कि जो
काम जड़ी बूटी कर सकता है, एलोपैथ कभी जिंदगी में नहीं कर सकता है। अच्छा। एलोपैथ में जाइएगा आपका लीवर का समस्या होगा, किडनी मार कर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एलोपैथ कर छोड़ें और आयुर्वेद का अपनाएं। जी, तो वैद्य जी का कहना है कि अगर एलोपैथ में जाते हैं तो आपका लीवर का दिक्कत रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको ठीक कराने के चक्कर में आपका किडनी भी चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैद्य जी का कहना है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के युवा हैं, वो आयुर्वेद की तरफ कहीं ना कहीं उनको झुकाव होना चाहिए, रुख करना चाहिए, क्योंकि भारत का प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही था। और देखिए एक महाशय बैठे हैं और जिस जिस तरह से वैद्य जी कहे कि इनका जो है कि क्या समस्या थी, क्या समस्या थी आपकी सर? समस्या थी कि पहले एलोपैथिक दिखा रहे थे हम सर, जी अंग्रेजी दवा जी तो खाते थे ठीक हो जाता था। हाँ। तो इसमें लोग कहीं इसकी गिरीश है जो सूख जाता है जी। और दर्द नहीं ठीक हो रहा था। मतलब खाते थे तो दर्द कमता था, ठीक हो जाता था। अब कैसा है? अभी 2 महीने से इलाज कर रहे हैं, दर्द कम गया बहुत ना गिरीश कर डाल दिया क्या वैद्य जी? ना ना हाँ। आयुर्वेदिक दवा खाए। अच्छा, खाने के लिए तो 2 महीने से खा रहे हैं। हाँ कितना आराम हुआ है? बहुत, अब चाराना है ये अब। तो आप भी अगर गठिया रोग से परेशान हैं, ठेहुने की दर्द से, घुटने की दर्द से परेशान हैं, डॉक्टर आपको जवाब दे दिया है, ट्रांसप्लांट की बात कर रहा है, तो आप जो है कि निश्चिंत हो जाइए और बिना घबराए, बिना डरे जो है कि वैद्य प्रमोद जी के पास आप आ सकते हैं। आपको बता दूं कि स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर पे आप बात करके परामर्श भी ले सकते हैं। उचित परामर्श जो है कि वैद्य जी आपको देंगे और उनसे बात करके आप आ सकते हैं। इनका जो क्लिनिक है, यानी गया में क्लिनिक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें एजे टीवी न्यूज।